समय बड़ा बलवान होता है। पिछले साल 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा भड़क गई थी। तब उपद्रवियों ने योगी की फोर्स पर ईंट पत्थर बरसाए थे। अब उन्हीं ईंट पत्थरों का इस्तेमाल पुलिस चौकी बनाने में किया जा रहा है। 24 नवंबर 2024 को संभल में विवादित जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। इस दौरान विशेष समुदाय के लोगों ने योगी की पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए। हिंसा के दौरान हुई पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई थी, लेकिन अब योगी की फोर्स उन्हीं ईंट पत्थरों से पुलिस चौकी बना रही है। यानी आरोपी असद की ईंट, फरहाना का रोड़ा, जिससे योगी ने थाना जोड़ा। ईंट पत्थरों का प्रयोग करके उपद्रवियों ने 24 नवंबर को पुलिसकर्मियों को घायल किया था, लेकिन आज नफरत के उन्हीं ईंटों का प्रयोग संभल पुलिस द्वारा चौकियों का निर्माण और लोगों की सुरक्षा में किया जा रहा है। 24 नवंबर की हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन ने ईंट पत्थरों को इकट्ठा कराकर रख लिया था। करीब 6 टोली ईंट पत्थर हिंसा की जगह से इकट्ठा किए गए थे। अब दीपासराय और हिंदूपुरा खेड़ा में बन रही पुलिस चौकियों के निर्माण में दंगाइयों द्वारा फेंके गए पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शासन को जो चौकी बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। इन पत्थरों का इस्तेमाल लोगों को सुरक्षा देने के लिए बनाई जा रही चौकी के लिए होगा। यानी योगी सरकार ने अपने अंदाज में हिंसा करने वालों को जवाब दिया है और दंगाइयों के पत्थर से ही पुलिस चौकी का निर्माण कर रही है। होली और रमजान को लेकर संभल में प्रशासन अलर्ट मोड में है और इस बीच सीओ अनुज चौधरी ने होली के त्योहार को लेकर एक बयान दिया है। उनका कहना है कि जो लोग होली के रंग झेलने की क्षमता नहीं रखते, वे घर के अंदर ही रहें। सीओ अनुज चौधरी ने दोनों समुदायों से हर धर्म का सम्मान करने की अपील की है और चेतावनी देकर कहा है कि जो लोग होली पर रंग लगाने का बुरा मान जाते हैं, वो अपने घर में ही रहें और बाहर बिल्कुल न निकले। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। दरअसल संभल में विवादित जामा मस्जिद को लेकर हालात संवेदनशील हैं। इस बीच मार्च में होली और रमजान भी एक साथ पड़ गए हैं और जुम्मे के ही दिन होली भी मनाई जाएगी। ऐसे में प्रशासन किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। इसीलिए संभल पुलिस ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि यदि किसी को रंगों से बुरा लगे तो वो घर से ना निकले, क्योंकि किसी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। होली का त्योहार बस आने ही वाला है और अगले हफ्ते यानी 14 मार्च को होली है और इसीलिए इसकी तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में होली के लिए खास तरह के अबीर और गुलाल बनाए जा रहे हैं। मशीनों के जरिए रंगों की पैकिंग, अलग अलग कलर के हर्बल गुलाल, कारखानों में अबीर गुलाल की विशेष पैकिंग। तस्वीरें संभल की हैं, जहां होली से पहले रंगों की भारी मांग है। इस बार की होली संभल में कुछ अलग ही रहने वाली है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो वहीं संभल के हिंदुओं में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। संभल में विशेष हर्बल रंग, अबीर और गुलाल तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार खास तरह की गुलाल की हाई डिमांड है। जब से योगी सरकार आई है यूपी में, गुलाल की मांग हम ये कह सकते हैं कि 50% बढ़ गई है, और वो भी एक सिंगल गुलाल की मांग, जिसे भगवा गुलाल की मांग। जब गवर्नमेंट आई उस हिसाब से इतनी भगवा गुलाल की डिमांड बढ़ी कि हम भी ताज्जुब थे। इस बार सबसे ज्यादा डिमांड है भगवा गुलाल की, क्योंकि सनातन के इस रंगीले त्योहार पर हर कोई भगवा रंग में रंग जाना चाहता है और इसीलिए भगवा गुलाल की डिमांड बढ़ गई है। तभी तो संभल के कारखानों में जोर शोर से अबीर गुलाल की पैकिंग की जा रही है। संभल में पहले छोटी मोटी दुकान होली के 3-4 दिन पहले ही लगती थी, लेकिन इस बार संभल में लोग पहले से ही अपने अपने पसंदीदा रंग के गुलाल की डिमांड कर रहे हैं। और खास बात यह है कि इस बार सिर्फ एक रंग की मांग सबसे ज्यादा है और वो है भगवा रंग। अगली खबर का रुख करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश से है। योगी फोर्स ने महाकुंभ में एक बड़े खतरे से बचाने का दावा किया है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई से जुड़े आतंकवादी को एसटीएफ ने कौशाम्बी से दबोचा है और इसके निशान पर महाकुंभ भी था। यूपी पुलिस की गिरफ्त में आई इस आतंकी का नाम है लजार मसीह। आतंकी लजार मसीह के निशाने पर राम मंदिर और महाकुंभ भी था, लेकिन महाकुंभ में योगी की फोर्स ने चप्पे चप्पे पर ऐसा इंतजाम किया था कि आतंकी खुद दहशत में आ गए और महाकुंभ में घुसने की हिमाकत भी न कर सके। योगी की फोर्स ने महाकुंभ में सुरक्षा का अभेद्य घेरा बनाया था, जहां आतंकी तो छोड़िए परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, और इसीलिए आतंकी लजार मसीह महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका। आतंकी लजार मसीह मेला शुरू होने के कुछ दिन बाद ही कौशाम्बी पहुंच गया था और प्रयागराज के बॉर्डर कौशाम्बी में ही रुका रहा। वो मौके की फिराक में था कि प्रयागराज में एंट्री कर सके, लेकिन अभेद्य सुरक्षा देखकर पीछे हट गया। जानकारी के मुताबिक आतंकी लजार पंजाब जेल से भागकर यूपी पहुंचा था। पकड़े गए आतंकी के निशाने पर राम मंदिर भी था, लेकिन एसटीएफ ने उससे पहले ही उसे दबोच लिया। बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल का सक्रिय
आतंकवादी लजर मसीह पुत्र कुलविंदर को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। योगी की फोर्स ने आतंकी लजार मसीह के पास से आतंक का गोला बारूद भी बरामद किया है। पकड़े गए आतंकी लजार के पास से 3 हैंड ग्रेनेड, 2 एक्टिव डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्तौल और 13 कारतूस बरामद किए हैं। सफेद रंग का एक्सप्लोसिव पाउडर और गाजियाबाद के पत्ते का आधार कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किया है। हैरानी की बात यह है कि आतंकी लजार के पास जो हैंड ग्रेनेड मिले हैं वो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगवाए जा रहे थे। फिलहाल यूपी एसटीएफ आतंकी लजार मसीह से पूछताछ कर रही है। होली के त्योहार अब बिल्कुल नजदीक है। लोग घरों में पापड़, चिप्स और गुजिया बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन इसके लिए इस्तेमाल होने वाले रिफाइंड को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आई है वो बेहद सावधान करने वाली है। अलीगढ़ के बन्ना देवी इलाके में खाद्य विभाग की टीम ने रिफाइंड बनाने वाली एक फैक्ट्री में छापा मारा तो हैरान रह गए। मौके से 3 टैंकर में सोयाबीन, राइस ब्रांड ऑयल समेत करीब 9000 लीटर मिलावटी रिफाइंड जब्त किया गया। साथ ही टीम ने मौके से तेल के 6 नमूने लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया। दरअसल शहर में पिछले दिनों से मिलावटी रिफाइंड बिक्री की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इस फैक्ट्री पर छापा मारा। ये भी काम करते थे कि ये बाजार से खराब टीन खरीद के, यूज टीन को खरीद के किसी भी ब्रांड का, घी का हो, पाम का हो, तो ये बिना उसको धुले, बिना साफ किए उसमें अपना ये तेल भरते थे और उसके ऊपर अपना स्टिकर चिपका देते थे। फिलहाल प्रशासन ने तेल के सैंपल को लैब में जांच के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में गो तस्करी के एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस से बचने के लिए तेल टैंकर का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें कैविटी बनाकर इस तस्करी को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन चेकिंग के दौरान पुलिस ने गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया। तस्कर गोवंश को ऑयल टैंकर में भरकर ले जा रहे थे, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। गो तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जम्मू कश्मीर और पंजाब बॉर्डर पर हुआ। इस दौरान पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ हो रही है। इस तस्करी के नए जुगाड़ से साफ है कि गौ तस्कर किस तरह से नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस से बचने के लिए अब ऑयल टैंकर का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि पुलिस को अब टैंकर के मालिक की तलाश है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में शामिल तमाम लोगों की पहचान की जाएगी और गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक गौशाला में भीषण आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। ये आग इतनी भीषण थी कि पूरी की पूरी गौशाला इसमें जलकर राख हो गई। और गौशाला में भीषण आग लगने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस भीषण आग हादसे का वीडियो भी सामने आया, जिसमें पूरी गौशाला धू धू कर जलती हुई दिखाई दी। आग लगने के बाद गौशाला का क्या हाल हुआ वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। गौशाला में हर तरफ आग की तेज लपटें और आसमान में दूर दूर तक काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ये भयावह आग हादसा ग्वालियर के लाल टिपारा इलाके में हुआ, जहां अचानक गौशाला में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी गौशाला को अपनी चपेट में ले ली और जलाकर राख कर दिया। गौशाला में हुए इस भीषण आग हादसे की जानकारी फायर ब्रिगेड को मिली तो वो अपनी टीम को लेकर कई फायर टेंडर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई। इस भीषण आग हादसे में अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। गौशाला में इतना भीषण अग्निकांड कैसे हुआ, इसकी वजह का पता लगाया जा रहा है। बिहार के कटिहार जिले में आज भीषण अग्निकांड हुआ। मनिहारी इलाके में कई घरों में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया और देखते ही देखते 7 घर जलकर राख हो गए। इलाके में चारों ओर अफरा तफरी फैल गई और घरों में लगी इस भीषण आग का भयावह वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग लगने के बाद कई मकान धू धू कर जलते हुए दिखाई दिए। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई उसमें दिखाई दिया कि आग की लपटें विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। जिधर देखो उधर ही आग की विनाशकारी लपटें उठ रही हैं। इन लपटों की चपेट में जो भी आया सब स्वाहा हो गया। ये भीषण आग हादसा मनिहारी अनुमंडल के मिर्जापुर गांव में हुआ, जहां अचानक एक घर में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया और धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के कई घर भी इसकी चपेट में आ गए और धू धू कर जलने लगे। यह आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की लपटें दिखाई दे रही थी। इस भीषण आग को बुझाने के लिए कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। घरों में भीषण आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस भीषण आग हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन घरों में लगी इस भीषण आग से वहां रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। धार्मिक नगरी उज्जैन से एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर हमें मिली है। यहाँ बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में 1 करोड़ 21 लाख के नोटों से शिवलिंग का श्रृंगार किया गया, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। मंदिर में रंग बिरंगे नोटों से श्रृंगार किया गया है। शिवलिंग के चारों तरफ फूलों की तरह 20 से लेकर 500 के नोटों की माला बनाई गई है और दीवारों को भी नोटों के बंडल से पाट दिया गया है। बुद्धेश्वर महादेव मंदिर उज्जैन के बड़नगर में स्थित है, जिसकी अपनी धार्मिक मान्यता है। बताया गया कि हर बार महाशिवरात्रि के मेले पर मंदिर को नोटों से सजाया जाता है।
शिवलिंग का अद्भुत श्रृंगार किया जाता है, जिसके लिए श्रद्धालु भर भर कर चढ़ावा चढ़ाते हैं। बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में खास बात यह है कि लोग शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक दर्शन करने पहुंचते हैं। Zee News.